देखो यूनिट नंबर कितनी है 7 यानी कि 7 और यूनिट का नाम क्या है रेडॉक्स अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं चैप्टर नंबर 14 और नाम भी यही है ठीक है ना नाम क्या है इसका अपचयोपचय अभिक्रियाएं शांत हो जाओ अपचयोपचय अभिक्रियाएं अपचयोपचय अभिक्रिया इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन ठीक ना आप लोगों को पता होना चाहिए जैसा कि कल मैंने बताया था कि रेडॉक्स शब्द जो है वह दो शब्दों रेड प्लस ऑक्स से मिलकर बना है रेड का अर्थ होता है बच्चों रिडक्शन क्या होता है रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन ठीक है ना और रिडक्शन को हिंदी में कहा जाता है अपचयन क्या कहा जाता है अपचयन और ऑक्सीडेशन को कहा जाता है उपचयन क्या कहा जाता है उपचयन या इसी को कहा जाता है ऑक्सीकरण क्या कहा जाता है ऑक्सीकरण बच्चों वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उनको क्या कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया इसीलिए इसमें नाम दिया गया है अपचयोपचय ठीक है ना अपचयोपचय ठीक है तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों एक साथ होते हैं क्या कहलाती हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं बच्चों रेडॉक्स को अगर और अच्छे से समझना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा पहले अपचयन और उपचयन को तो हमने आपको कल बताया था ऑक्सीकरण व अपचयन की अवधारणाएं कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो बच्चों ऑक्सीडेशन और अपचयन की अवधारणाएं जो हैं वह दो प्रकार की हैं कितने प्रकार की हैं दो प्रकार की हैं एक प्रकार है प्रारंभिक अवधारणाएं कौन सी अवधारणाएं प्रारंभिक अवधारणाएं और दूसरी हैं आधुनिक अवधारणाएं कौन सी अवधारणाएं आधुनिक अवधारणाएं आ जाओ और आधुनिक अवधारणाएं भी कितने प्रकार की हैं दो प्रकार की हैं इनमें सबसे पहली अवधारणा है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा और दूसरी है ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा बच्चों यहाँ तक हम लोग कल शायद लिख चुके थे है ना इसके बाद बच्चों हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या प्रारंभिक अवधारणाएं कौन सी अवधारणाएं प्रारंभिक अवधारणाएं किसकी ऑक्सीकरण व अपचयन की प्रारंभिक अवधारणाएं तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन की प्रारंभिक अवधारणा उनमें नंबर 1 था क्या ऑक्सीकरण ठीक है ना प्रारंभिक अवधारणाओं में प्रारंभिक अवधारणाएं
इसमें नंबर 1 हेडिंग किसकी पढ़नी है हमको? ऑक्सीकरण की। किसकी पढ़नी है? ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग, किसका संयोग? ऑक्सीजन का संयोग। दूसरा क्या है? हाइड्रोजन का वियोग। हाइड्रोजन का वियोग। तीसरा पॉइंट होता है धनात्मक संयोजकता का, धनात्मक संयोजकता का बढ़ना, ऋणात्मक संयोजकता का घटना, ऋणात्मक संयोजकता का घटना। ठीक है ना। इसमें 2 पॉइंट और बच्चों जोड़े जाते हैं कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग। इसका विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग, धन विद्युतीय तत्वों का वियोग आदि प्रकट होता है। क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो क्या लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, धनात्मक संयोजकता का बढ़ना, ऋणात्मक संयोजकता का घटना, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग, धन विद्युतीय तत्वों का वियोग आदि प्रकट होता है। क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण। बच्चों ऑक्सीकरण को ही हम क्या कह सकते हैं? उपचयन। क्या कह सकते हैं? उपचयन। ठीक है ना। तो लिखेंगे हम सभी लोग, देखें भाई, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, कोमा धनात्मक संयोजकता का बढ़ना, धनात्मक संयोजकता का बढ़ना, कोमा ऋणात्मक संयोजकता का घटना, ऋणात्मक संयोजकता का घटना, ऋणात्मक संयोजकता का घटना, कोमा विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग, 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 कोमा धन विद्युतीय तत्वों का वियोग, धन विद्युतीय तत्वों का वियोग आदि प्रकट होता है, आदि प्रकट होता है, आदि प्रकट होता है, आदि प्रकट होता है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन
अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। किस पे बात करेंगे? एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल ध्यान से देखें भाई सभी, एग्जाम्पल पे बात करें, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पर। देखो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन का संयोग। जैसे बच्चों C+O2, क्या C+O2 क्या बन जाता है? CO2। ये किसको शो कर रहा है यहाँ पर? ऑक्सीजन के संयोग को, ऑक्सीजन का संयोग। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग। दूसरा है हाइड्रोजन का वियोग। बच्चों आपने विस्थापन अपक्रियाओं में देखा होगा, वही जैसे Zn+H2SO4 एरो ZnSO4 H2। यहाँ पर क्या शो हो रहा है? हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का वियोग। ठीक है ना। अगला है हमारा क्या? ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, धनात्मक संयोजकता का बढ़ना। जैसे हमारे पास सोडियम तत्व है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये सोडियम धनायन बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम धनायन बनाता है। तो ये क्या है? यहाँ पर Na पर कोई आवेश नहीं था, जबकि यहाँ पर Na पर प्लस का एक आवेश है। इसका मतलब आवेश धन आवेश बढ़ा है। यहाँ क्या कह सकते हैं? धनात्मक संयोजकता का बढ़ना, संयोजकता का बढ़ना। यहाँ क्या प्रदर्शित होता है? धनात्मक संयोजकता का बढ़ना। अगला है ऋणात्मक संयोजकता का घटना। जैसे क्लोराइड आयन होता है Cl-, क्या होता है? Cl-, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्लोरीन बनाता है। ठीक है ना। Cl हमेशा सिंगल नहीं होता है, बल्कि द्विपरमाणुक अणु होता है, तो Cl2। तो यहाँ पर भी क्या होंगे? दो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा। यहाँ पर माइनस का एक था, यहाँ पर एक भी माइनस का नहीं है। इसका मतलब क्या है? ऋणात्मक संयोजकता का घटना। यहाँ पर क्या प्रदर्शित होता है? ऋणात्मक संयोजकता का घटना। अगला है क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्वों का वियोग। ठीक है ना, सॉरी योग। जैसे हम कहें 2Fe+3Cl2 एरो Fe2Cl3, Fe2Cl3, यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो यहाँ पर ये Cl2 जो है ऋण विद्युतीय तत्व है और ये ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या प्रदर्शित करता है? ऋण विद्युतीय तत्व का योग। ठीक है ना। अब कह रहा है धन विद्युतीय तत्व का वियोग। जैसे बच्चों हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड, क्या है? पोटेशियम आयोडाइड के आयन जब Cl2 से क्रिया करता है तो क्या बन जाता है? KCl, क्या बन जाता है? KCl+I2। ठीक है ना, यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ के किससे जुड़ा था? के पोटेशियम जो है धन विद्युतीय तत्व है और ये आयोडीन के साथ जुड़ा था। अब ये हटकर किसके साथ जुड़ गया? Cl के साथ। अर्थात किसका वियोग हुआ है? पोटेशियम धन विद्युतीय तत्व का। तो यहाँ लिख सकते हैं धन विद्युतीय तत्व का वियोग। तो परिभाषा क्या थी ऑक्सीकरण की? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, धनात्मक संयोजकता का बढ़ना, ऋणात्मक संयोजकता का घटना, ऋण विद्युतीय तत्व का योग, धन विद्युतीय तत्व का वियोग आदि प्रकट होता है। क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन
कहलाते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल को आप नोट कर लें। ठीक है, अगला है हमारा, ये हो गई हमारी ऑक्सीकरण। अब हम पढ़ेंगे क्या, अपचयन। क्या पढ़ेंगे, अपचयन। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग अपचयन। नंबर 2 अपचयन। अपचयन क्या कहेंगे इसको, रिडक्शन। रिडक्शन, डेवलपमेंट, शांत हो जाओ। अपचयन, देखो अपचयन जस्ट ऑक्सीकरण का अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग, तो इसमें क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का वियोग। ठीक है ना, क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का वियोग। उसमें क्या था, हाइड्रोजन का वियोग, इसमें कहेंगे हाइड्रोजन का संयोग। जस्ट उसका अपोजिट होगा। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का वियोग, हाइड्रोजन का संयोग, धनात्मक संयोजकता का घटना, ऋणात्मक संयोजकता का बढ़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग और धन विद्युतीय तत्व का योग, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है ना, योग आदि प्रकट होता है, क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाते हैं। ठीक है ना, तो लिख लें भाई, मैं बोल देता हूं, जस्ट इसी का अपोजिट लिखना है। ठीक है, तो लिखें सभी लोग, देखो वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का वियोग, कोमा हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग, कोमा धनात्मक संयोजकता का घटना, धनात्मक संयोजकता का घटना, धनात्मक संयोजकता का घटना, कोमा ऋणात्मक संयोजकता का बढ़ना, ऋणात्मक संयोजकता का बढ़ना, कोमा विद्युत ऋणात्मक तत्वों का वियोग, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का वियोग, कोमा धन विद्युतीय तत्वों का योग, धन विद्युतीय तत्वों का योग आदि प्रकट होता है, आदि प्रकट होता है, आदि प्रकट होता है, आदि प्रकट होता है, आदि प्रकट होता है। क्या कहलाते हैं, अपचयन कहलाते हैं, अपचयन कहलाते हैं, अपचयन कहलाते हैं, अपचयन कहलाते हैं। रिएक्शन पे बात करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे हमने क्या कहा, ऑक्सीजन का वियोग, जैसे बच्चों CuO, ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या है ये, क्यूप्रिक ऑक्साइड। जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है H2 के साथ, ये क्या बनाता है, H2O बनाता है और कॉपर को मुक्त कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का वियोग। क्या है भाई, ऑक्सीजन का वियोग। यहाँ क्या प्रदर्शित होता है, ऑक्सीजन का वियोग। ठीक है ना, अगला क्या है हमारा, हाइड्रोजन का संयोग। इसका संयोग, हाइड्रोजन का संयोग। ठीक है ना, क्या संयोग, हाइड्रोजन का संयोग। ठीक है, H2S प्लस I2, H2S प्लस I2, शांत हो जाओ, H2S प्लस I2 एरो S प्लस 2HI,
S प्लस 2HI, ठीक है ना। I के साथ H जुड़ गया तो ये किसको प्रदर्शित करता है? हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग। फिर कहा धनात्मक संयोजकता का घटना, जैसे वही अपोजिट लिख देंगे, Na+ है, सोडियम धनायन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है? सोडियम धातु बना लेता है। ये क्या है? यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर 0 हो गया, तो कह सकते हैं धनात्मक संयोजकता का घटना, धनात्मक संयोजकता का घटना, ठीक है ना। क्या कहा था? ऋणात्मक। अब इसके बाद क्या है? ऋणात्मक संयोजकता का बढ़ना। ऋणात्मक संयोजकता का बढ़ने का मतलब जैसे Cl है, क्या है ये? Cl है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। फिलहाल एक Cl1, मैंने अभी बोला था कि Cl मतलब समूह 17 के जो तत्व होते हैं वह 2 परमाणविक अणु होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक साथ नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? ये अकेला नहीं होगा, परमाणु के रूप में नहीं होगा, ठीक है, बल्कि कैसा होगा? Cl2 के रूप में। तो यहाँ पर आयन आएगा Cl-, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? यहाँ पर 0 आवेश था, यहाँ पर माइनस का 1 आ गया, तो कह सकते हैं ऋणात्मक संयोजकता का बढ़ना, ऋणात्मक संयोजकता का बढ़ना, ठीक है ना। पहले क्या था? ऑक्सीजन का वियोग, हाइड्रोजन का योग, धनात्मक संयोजकता का घटना, ऋणात्मक संयोजकता का बढ़ना, और यहाँ पर अभी मैंने बोला था ऋण विद्युतीय तत्व का योग। अब यहाँ पर क्या लिखना है? ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग। किसका वियोग? ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग, ठीक है ना, ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग, ठीक है। जैसे MnO2, जैसे हमारे पास MnO2 प्लस 4HCl, क्या है? 4HCl एरो, जैसे MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, यहाँ पर किसका योग हो रहा है भाई? ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग। किसका वियोग? ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग, ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग, ठीक है ना। इसका वियोग? ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग, ठीक है ना। अब धन विद्युतीय तत्व का योग, जैसे हमारे पास बच्चों HgCl2 है और इसके साथ Hg जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? Hg, ठीक है ना। तो ये क्या बना लेगा? Hg2Cl2। ये क्या प्रदर्शित करता है? धन विद्युतीय तत्व, क्योंकि Hg कैसा तत्व है? धन विद्युतीय। तो धन विद्युतीय तत्व का योग, धन विद्युतीय तत्व का योग, ठीक है ना। इसको नोट करना है सभी, ठीक है। कहाँ पे? अच्छा हाँ, यहाँ पर Cl2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 भी लग जाएगा, ठीक है। H पूरे बैलेंस नहीं थी, यहाँ 2, यहाँ। अच्छा देखो Cl यहाँ पर ये क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व है, और Cl देखो पूरी रिएक्शन में क्या हो गया? अलग हो गया है। तो ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग, इसी को तो हम कह रहे हैं ना कि Cl कैसा है? ऋण विद्युतीय तत्व, जबकि Hg क्या है? धन विद्युतीय तत्व है, और ये धन विद्युतीय तत्व HgCl2 से जुड़कर Hg2Cl2 बना लिया। ये है मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है ना। अपचयन की परिभाषा क्या हो गई? ऑक्सीजन का वियोग, हाइड्रोजन का योग, धनात्मक संयोजकता का घटना, ऋणात्मक संयोजकता का बढ़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का वियोग और धन विद्युतीय तत्व का योग आदि प्रकट होता है। क्या कहलाते हैं? अपचयन कहलाते हैं।
ठीक है ना, क्या कहलाती हैं? अपचयन। नोट कर लें, आधुनिक अवधारणाएं। ध्यान दीजिएगा, अब हमारा टॉपिक कौन सा है? आधुनिक अवधारणाएं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण व अपचयन की, अपचयन की आधुनिक, आधुनिक अवधारणाएं, आधुनिक अवधारणाएं, ठीक है ना। आपको मैंने पहले ही बताया आधुनिक अवधारणाएं कितने तरह की हैं? दो तरह की, एक तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है और दूसरी अवधारणा है ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा। तो पहले प्रकार की अवधारणा जो है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहली अवधारणा कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। कौन सी अवधारणा है? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। तो हेडिंग डालेंगे इसमें नंबर 1 कौन सी? ऑक्सीकरण। क्या लिखेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। देखो इसमें क्या है, सीधा सा इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा का मतलब है इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से हमें बताना है कि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा, क्या करेगा, तब हम उस क्रिया को ऑक्सीकरण कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई परमाणु, अणु या आयन, ध्यान दें, जब कोई कौन परमाणु हो या बच्चों अणु हो या कौन हो? आयन हो। क्या हो? आयन। परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, कितना? एक इलेक्ट्रॉन या अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? त्याग दे। क्या कर दे? त्याग दे। यानी कि जब कोई परमाणु, अणु या आयन, जब कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधिक विद्युत धनात्मक, कैसी अवस्था में? अधिक विद्युत धनात्मक। किस अवस्था में? अधिक विद्युत धनात्मक अवस्था में तथा कम विद्युत ऋणात्मक, कम विद्युत ऋणात्मक अवस्था में आ जाता है, अवस्था में आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण उपचयन कहेंगे। डेफिनेशन क्या है? जब कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधिक विद्युत धनात्मक तथा कम विद्युत ऋणात्मक अवस्था में आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसको एक और नाम दिया गया, क्या? उपचयन। क्या कहा गया है? उपचयन कहा गया है। कष्ट के लिए खेद है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ लाइट बार बार आती है, बार बार जाती है, हैं? लाइट बार बार जाती है। देखो यहाँ तक मैंने बताया, तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होती है? कि जब कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अधिक विद्युत धनात्मक तथा कम विद्युत ऋणात्मक अवस्था में आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, अतः इस प्रक्रिया को हम विइलेक्ट्रॉनीकरण, कौन सी प्रक्रिया? विइलेक्ट्रॉनीकरण, विइलेक्ट्रॉनीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। तो बताओ ऑक्सीकरण प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? विइलेक्ट्रॉनीकरण प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो सभी लिखें, देखो जब कोई परमाणु, अणु या आयन, जब कोई परमाणु, अणु या आयन, जब कोई परमाणु, अणु या आयन
जब कोई परमाणु अणु या आयन, जब कोई परमाणु अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधिक विद्युत धनात्मक तथा कम विद्युत ऋणात्मक अवस्था में आ जाता है, कम विद्युत ऋणात्मक अवस्था में आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण, 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 तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इधर देख रहा है गेट की तरफ। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, नई लाइन से लिखेंगे ये प्रक्रिया कैसी है? बी इलेक्ट्रॉनिकरण। तो नई लाइन से लिखें, नई लाइन से सभी लिखें। यह एक बी इलेक्ट्रॉनिकरण प्रक्रिया है, 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 यह एक बी इलेक्ट्रॉनिकरण प्रक्रिया है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल पे बात करते हैं, इस पे बात करेंगे एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल पे बात करते हैं दोस्तों। देखो मैंने क्या कहा कि जब कोई परमाणु, अणु या आयन, तो हमें तीन के एग्जाम्पल देने, परमाणुओं के, अणुओं के और आयनों के। ठीक है ना? तो देखो परमाणु द्वारा डेवलपमेंट, परमाणु, हाँ दो मक्खियां मुझे परेशान करेंगे। ध्यान दीजिए, परमाणु द्वारा, देखो ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, जब कोई परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, तो परमाणु की बात करें, जैसे हमारे पास ये कोई सोडियम परमाणु है। क्या परमाणु है? सोडियम। कौन सा परमाणु है? सोडियम। और जब ये Na+ बनाता है तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं और त्याग कर क्या अधिक विद्युत धनात्मक अवस्था सोडियम की आ जाती है। इधर Na+ था, इधर Na0 है, इधर Na+ है, तो Na की अवस्था, धन अवस्था बढ़ी है या घटी है? बढ़ गई है। ठीक है ना? और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें यहाँ पर, जैसे Mg का नाम क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है ना? Mg क्या करता है? +2 आवेश 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ले आता है। ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रदर्शित हो रहा है कि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधिक विद्युत धनात्मक अवस्था आ रही है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे अणु के द्वारा। किसके द्वारा? अणु द्वारा। यही प्रक्रिया अणु भी करता है। क्या करता है? अणु भी करता है। कैसे? एग्जाम्पल में बात करेंगे। जैसे हमारे पास H2S, कौन सा? H2S क्या है? H2S, H2S। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर H जो है वह धन अवस्था में आ जाता है और S अलग हो जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन अलग। ठीक है ना?
यहाँ पर H जो है वह अधिक विद्युत धनात्मक अवस्था में आ जाता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। एक H एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2H 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधिक विद्युत धनात्मक अवस्था में आ जाते हैं। अब अणु के बाद हम बात करेंगे किसके? परमाणु, अणु या आयन। अब यही प्रक्रिया कौन दिखाता है? आयन। तो आयन द्वारा, अब आयन बच्चों कितने होते हैं? आयन तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन में तो आपने यहाँ पर ही देख लिया, और ऋणायन पे बात करेंगे। ऋणायन पे जैसे हमारे पास जैसे Cl, जैसे हमारे पास Cu, देखो Cu प्लस कर दो, एक और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Cu+2 आ जाएगा। Cu प्लस करो तो ये एक और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Cu+2 आ जाएगा। 1e माइनस, कौन सा आ जाएगा? 1e माइनस, ठीक है ना। और अगर Cl पे बात करें, जैसे Cl, क्या बात करें? Cl माइनस, उल्टा लिख रहे हैं ना, अधिक विद्युत धनात्मक अवस्था में। गड़बड़ हो रहा है, इसमें रिएक्शन ये गलत लिख रखी है। 2Cl माइनस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के, हट, गलत लिख रखी है। आप और देख लीजिए यहाँ पर, जैसे Hg है, Hg पर प्लस का 1 है, कितना आवेश है? प्लस का 1 है, एक इलेक्ट्रॉन एक और त्यागेगा तो ये Hg+2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1e माइनस, बच्चों इसमें एक और रिएक्शन लिख रखी है, पता क्या? 2Cl माइनस एरो Cl2 प्लस 2e माइनस, क्या ये पॉसिबल है? प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर माइनस आवेश और बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब ये बनाएगा, है ना। तो ये बच्चों रिएक्शन उसमें गलत लिख रखी है, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा इसी को। ऋणायन वाली जो रिएक्शन है वो भी सही है। देखो ये तो हो गई धनायन के लिए, क्योंकि आयन तो 2 प्रकार के होते हैं ना, धनायन और ऋणायन। तो ऋणायन के लिए जैसे बच्चों हमारे पास 2Cl माइनस, अच्छा Cl पर माइनस का आवेश कब आया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए होंगे, हमें त्यागना दिखाना है, ठीक है ना। सही की रिएक्शन। तो ये क्या करेगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं, एक Cl है 1 और 2 Cl है 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि Cl माइनस आवेश आया है, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और Cl2 बना देगा। ये क्या है? ये ऋणायन है। तो ऋणायन में भी, धनायन में भी और ऋणायन में भी, धनायन में भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधिक विद्युत धनावेश आ सकता है, और ऋणायन में भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधिक विद्युत धनावेश आ सकता है। तो यही मैंने परिभाषा में बोला, जब किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा, आयन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, धनायन और ऋणायन। क्या कहा? जब कोई परमाणु, अणु या आयन, क्या? जब कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधिक विद्युत धनात्मक तथा कम विद्युत ऋणात्मक अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ अधिक विद्युत धनात्मक अवस्था है, यहाँ पर कम विद्युत ऋणात्मक अवस्था है, ठीक है ना, आ जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, अतः यह एक कैसी प्रक्रिया है? विइलेक्ट्रॉनीकरण प्रक्रिया है। इसके बाद हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे? अपचयन। क्या लिखेंगे? अपचयन। तो हेडिंग डालें सभी, अपचयन। अपचयन, रिडक्शन। रिडक्शन इसी का जस्ट अपोजिट है। उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ठीक है। लिखें, जब कोई परमाणु, अणु या आयन,
जब कोई परमाणु अणु या आयन जब कोई परमाणु अणु या आयन जब कोई परमाणु अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 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 अधिक विद्युत ऋणात्मक तथा कम विद्युत धनात्मक अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल को हम लोग कल पढ़ेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं, इतना ही 2 मिनट में, ध्यान दीजिएगा। देखो ध्यान दीजिएगा, बाकी एग्जाम्पल हम लोग कल पढ़ेंगे। आप देखो, हमारे यूनिट का नाम क्या था? रिडॉक्स अभिक्रियाएं। यूनिट का नाम क्या है? रिडॉक्स अभिक्रियाएं। क्या नाम है? रिडॉक्स अभिक्रियाएं। चैप्टर का नाम भी यही है, हिंदी में लिखा है अपचय उपचय अभिक्रियाएं। क्या नाम है? अपचय उपचय अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स शब्द 2 शब्दों रेड प्लस ऑक्स से मिलकर बना है। रेड का अर्थ होता है रिडक्शन यानी कि अपचयन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन या ऑक्सीकरण। इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द दिया गया, कौन सा? अपचय उपचय। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों एक साथ होते हैं क्या कहलाती हैं? अपचय उपचय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। क्या कहलाती हैं? अपचय उपचय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बच्चों, अगर रिडॉक्स अभिक्रियाओं को समझना है तो ऑक्सीकरण और अपचयन को समझना है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की अवधारणाएं कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। एक तो प्रारंभिक अवधारणाएं हैं, दूसरी आधुनिक अवधारणाएं हैं। ठीक है ना। और आधुनिक अवधारणाएं कितनी हैं? 2। आधुनिक अवधारणाओं में पहली आधुनिक अवधारणा है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, और दूसरी अवधारणा है ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा। तो हम लोग पहले प्रकार की अवधारणा यानी कि प्रारंभिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण और अपचयन की डेफिनेशन देखें तो क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, धनात्मक संयोजकता का बढ़ना, ऋणात्मक संयोजकता का घटना, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग और धन विद्युतीय तत्वों का वियोग आदि प्रकट होता है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। जस्ट इसका अपोजिट कर दें तो वही क्या कहलाती हैं? अपचयन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपचयन। ये रहे इनके उदाहरण। ठीक है ना। क्या है? उदाहरण। ये रहे अपचयन के उदाहरण। ठीक है। आगे यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन की आधुनिक अवधारणा में इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा में ऑक्सीकरण की डेफिनेशन क्या है? जब कोई परमाणु अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ठीक है, सॉरी, त्याग करके क्या करता है? अधिक विद्युत धनात्मक तथा कम विद्युत ऋणात्मक अवस्था में आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? और इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम कर दें तो वो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। ठीक है ना। बाकी आगे का हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही।